दक्षिण अफ्रीका में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन। 4 टी20 मैचों की सीरीज 3-1 से जीती। आखिरी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को दी 135 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 284 रनों का लक्ष्य। अर्शदीप सिंह ने 3, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट झटके। जोहान्सबर्ग में तिलक वर्मा ने खेली तूफानी पारी। 47 गेंदों बनाए 120 रन, 9 चौके और 10 छक्के जड़े। जोहान्सबर्ग में संजू सैमसन की भी चली आंधी। 56 गेंदों में 109 रन बनाकर रहे नाबाद। 6 चौके और 9 छक्के लगाए। भारत ने 20 ओवर में 1 विकेट खोकर बनाए 284 रन। साउथ अफ्रीका की टीम 18.2 ओवर में 148 रन पर हुई थी। आज 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 16 से 21 नवंबर तक नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना का दौरा। 18 और 19 नवंबर को ब्राजील दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। G20 सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 19 से 21 नवंबर तक प्रधानमंत्री मोदी का गुयाना दौरा। जॉर्ज टाउन में कॉरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। आज महाराष्ट्र में बीजेपी का मेरा बूथ सबसे मजबूत कैंपेन। पीएम मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री नमो ऐप के जरिए सुबह 11:30 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। चुनाव में प्रचार के लिए बचे हैं अब सिर्फ 3 दिन। महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे को लेकर महायुति में खींचतान जारी। अजीत पवार ने किया विरोध। कहा उत्तर भारत वाली सियासत से महाराष्ट्र को रखें दूर। अजीत पवार के बयान से देवेंद्र फडणवीस ने किया किनारा। बोले अजीत पवार ऐसी विचारधाराओं के साथ रहे जो धर्मनिरपेक्ष और हिंदू विरोधी है। फडणवीस के बयान पर अजीत पवार का पलटवार। कहा पता नहीं फडणवीस क्या सोचते हैं, लेकिन मैं बटेंगे तो कटेंगे नारे का समर्थन नहीं कर सकता। नवाब मलिक का भी अजीत पवार पे बचाव। बोले नवाब मलिक पर सिर्फ लगे हैं आरोप। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर किया बीजेपी का रुख साफ। बोले नवाब मलिक का करते रहेंगे विरोध। बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन पर गडकरी ने कहा सभी भारतीयों को आतंकवादियों और देश के दुश्मनों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। ये इस स्लोगन का अर्थ है। उद्धव ठाकरे ने चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में की इमोशनल अपील। संभाजीनगर की रैली में लोगों से कहा अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। उद्धव ठाकरे ने कहा एक बात तो तय है कि मोदी और शाह मुझे घर पर नहीं बिठा सकते, लेकिन अगर आप मेरे साथ खड़े नहीं होने का फैसला करेंगे तो मैं संन्यास ले लूंगा। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमएनएस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। राज ठाकरे ने बताया कि वो चुनाव जीतने पर जनता के लिए क्या क्या करेंगे। एमएनएस ने अपने घोषणा पत्र को टाइटल दिया हम ये करेंगे। पीने का पानी, महिला सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और बिजली का किया जिक्र। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फिर दिया एनडीए नहीं छोड़ने का बयान। बोले अब कभी नहीं जाऊंगा। नीतीश के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। तारिक अनवर ने कहा कोई नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर सकता। नीतीश के प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने का चिराग पासवान ने किया समर्थन। कहा यह बिहार की संस्कृति है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की सबको साथ लेकर चलने की वकालत। बोले भारत की संस्कृति सबको साथ लेकर चलने की है। मोहन भागवत ने कहा आध्यात्म और विज्ञान में कोई टकराव नहीं। 16वीं शताब्दी तक हर क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी था भारत, लेकिन हम रुक गए और पिछड़ गए। उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज के बच्चों के वार्ड में लगी आग। 10 बच्चों की हुई मौत। खिड़की तोड़कर कई बच्चों को बाहर निकाला गया। अस्पताल में भर्ती थे 54 बच्चे। घटना के बाद 17 घायल बच्चों को दूसरे अस्पताल में किया गया शिफ्ट। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। सीएम योगी ने मृतक बच्चों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। झांसी के मंडलायुक्त और डीआईजी को 12 घंटे के भीतर घटना के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए कहा। दिल्ली के आया नगर बॉर्डर पर भारी गाड़ियों की एंट्री पर लगी रोक। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए किया गया फैसला। उत्तर गुजरात में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में प्रादेशिक सेना के लिए भर्ती अभियान। सेना में भर्ती के लिए नौजवानों में दिखा भारी उत्साह। अहमदाबाद में नेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। कई तरह के मसालों का किया गया प्रदर्शन। हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। एक शादी समारोह में की शिरकत।
अगरतला के महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे ने ग्राहक संतुष्टि की रैंकिंग में देश में 10वां स्थान हासिल किया, पूर्वोत्तर में पहले स्थान पर रहा। भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कैप्टन रोहित शर्मा के घर आई खुशियां, दूसरी बार पिता बने, पत्नी रितिका ने बेटे को दिया जन्म। वाराणसी में धूमधाम से मनाई गई देव दीपावली, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया शुभारंभ, देवताओं के स्वागत में जलाए गए मिट्टी के दिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी ने बजाया डमरू। 21 लाख दियों से जगमग हुए काशी के घाट, रंग बिरंगी रोशनी से घाटों पर की गई सजावट, श्रद्धालुओं का दिखा उत्साह, श्रद्धालुओं ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। दशाश्वमेध घाट पर देवताओं के अभिनंदन के साथ मां गंगा की महाआरती की गई, 21 अर्चकों ने किए मंत्रोच्चार। नमो घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन से पहले की गई शानदार आतिशबाजी, दिवाली मनाने के लिए देश दुनिया से पहुंचे लाखों श्रद्धालु। चेत सिंह घाट पर भव्य लेजर लाइट एंड साउंड शो का किया गया आयोजन, लेजर शो के जरिए शिव कथा की प्रस्तुति। काशी विश्वनाथ मंदिर में मनाई गई देव दीपावली, दियों से बनाई गई ओम और त्रिशूल की आकृति। बाबा विश्वनाथ के धाम में दीप प्रज्वलित कर श्रद्धालुओं ने मनाई देव दीपावली, प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बनाई रंगोली। कोलकाता में दिखी देव दीपावली की रौनक, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मां गंगा की उतारी आरती। गुरु नानक जयंती पर रौनक हुआ अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हुआ स्वर्ण मंदिर का कोना कोना। गुरु पर्व के मौके पर सिख श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, देश दुनिया से पहुंचे श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। दिल्ली में आयोजित बोडोलैंड महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, पारंपरिक अंदाज में पीएम मोदी का किया गया स्वागत। कलाकारों ने बोडो पारंपरिक लोक नृत्य की दी प्रस्तुति, बागुरम्बा और रणसुंदरी की प्रस्तुति से कलाकारों ने बांधा समा। जो इस कार्यक्रम बोडोलैंड महोत्सव को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा शांति समझौते के बाद बोडोलैंड ने विकास की नई लहर देखी। पीएम मोदी ने कहा बोडो शांति समझौते से न सिर्फ लोगों को फायदा हुआ बल्कि इससे कई और शांति समझौतों के लिए रास्ते खुले हैं। पीएम मोदी ने असम समेत नॉर्थ ईस्ट को बताया भारत की अष्टलक्ष्मी, कहा विकास का सूरज पूर्वी भारत से उगेगा जो विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देगा। बिरसा मुंडा की जयंती पर बिहार के जमुई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, जनजातीय गौरव दिवस समारोह में की शिरकत। बिरसा मुंडा के सम्मान में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया, आदिवासियों को दी 6,500 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पुरानी सरकारों में दशकों तक मूल सुविधाओं से वंचित रहा आदिवासी समाज। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार का रखा विजन, बोले आदिवासी कल्याण एनडीए सरकार की प्राथमिकता। पारंपरिक अंदाज में जमुई में पीएम मोदी का किया गया स्वागत, वाद्य यंत्र बजाते नजर आए प्रधानमंत्री। सरकार ने उठाए